लखनऊ में आज सर्व समाज व्यापार मंडल का नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हुसैनाबाद क्षेत्र में सर्व समाज व्यापार मंडल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सर्व समाज व्यापार मंडल की तरफ से बच्चों को स्टेशनरी व कॉपी, बुक, पेन, पेंसिल आदि वितरण की गई। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, कैसे सर्व समाज व्यापार मंडल व्यापारियों के लिए कार्य करता है। हमारे अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में हमारे सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के इस ऑफिस का इफ्तिताह और इनॉग्रेशन हुआ है और इसके अध्यक्ष सदर जनाब आसिम मार्शल साहब की कोशिशों से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर व्यापारी सब जमा हुए हैं और हमारे फैजी भाई भी इस व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा करेंगे और जितने भी ऑफिस बेयरर्स हैं सब लोग इस शहर में अपने अपने तिजारत और बिज़नेस के ज़रिए से अपने शहर और शहर के ज़रिए से पूरे उत्तर प्रदेश में के इकनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। हुकूमतों को चाहिए कि जो भी व्यापारियों के मसाइल हैं उनको अव्वलीन तरजीह देते हुए उसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के व्यापारी खुश रहेंगे, इतने मुतमईन रहेंगे, उनके मसाइल हल होंगे, तभी जा कर के हम समझते हैं कि अपने स्टेट की जो इकॉनमी है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। बहरहाल हम अपने आसिम मार्शल साहब हों या हमारे फैजी साहब हों या जितने भी और हजरात हैं, हमारे इस एरिया के जमील भाई हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है और हमारी ये बहन तशरीफ़ फरमा है, ये तमाम ज्योति साहिबा, ये तमाम लोग मिल करके हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो भी इस संगठन से मुताल्लिक़ व्यापारी हैं उनके मसाइल को हल करेंगे और इन सब की ये कोशिश रहेगी कि अपने शहर की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करते हुए अपने शहर को और प्रदेश को तामीर और तरक्की की राह में व्यापार के ज़रिए से आगे ले जाए। मौलाना, बच्चों को लेकर किस तरह कार्यक्रम था यहाँ पे? क्योंकि आज पूरे मुल्क में चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर हमारे आसिम मार्शल साहब और उनके इस सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की जानिब से बच्चों में आपने देखा कि चॉकलेट और बिस्किट के साथ साथ कॉपी और पेंसिल भी तकसीम की गई, जिसका कि बुनियादी मकसद ये है कि हमारे पुराने शहर के बच्चों के लिए पढ़ाई के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सके और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। देखिए, ये मैं बता दूं, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल, क्योंकि व्यापारी किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। व्यापारी का मतलब सर्व समाज है और सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की यही सोच है। और आज लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संगठन काम करता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ आज बम्बई और दिल्ली कहीं से कम नहीं है, क्योंकि लखनऊ इस समय महानगर है और लखनऊ जो जाना जाता है रूमी गेट हुसैनाबाद से, और उस हुसैनाबाद मोहल्ले में आज सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, जो खुद एक मानवता, इंसानियत और भाईचारा की मिसाल है, उन्हीं ने किया। उनके साथ में सैयद फैजी साहब, हमारे संरक्षक मेजर आशीष जी और हमारी बहन सुमन सिंह रावत जी यहाँ पे बैठी हुई हैं। ज्योति सिंह अग्रवाल जी हमारी महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ बैठी हुई हैं। तमाम व्यापारियों ने इसकी बानगी बने और यहाँ पे उद्घाटन हुआ। और चूंकि आज बाल दिवस था, तो इस दिन व्यापार संगठन के उद्घाटन के साथ साथ हम लोग ने क्षेत्र के बच्चों को एजुकेशनल किट पढ़ाई के लिए बांटी और साथ साथ उनको चॉकलेट और बिस्कुट भी दी और उनको बाल दिवस की बधाई दी। हमारा यही मानना है कि व्यापारी तरक्की करे, उसकी कोई भी परेशानी हो तो सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल उसके साथ है और उसके साथ साथ समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इसलिए सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल की सोच है कि हम लोग साथ साथ 3 चीजों पे काम करते हैं। किसी को अगर शिक्षा नहीं मिलती है तो उसको शिक्षा दिलाते हैं, किसी को अगर कारोबार व्यापार में कोई परेशानी है उसके लिए खड़े होते हैं। उसके अलावा अगर किसी को चिकित्सा संबंधित कोई दिक्कत होती है तो व्यापार संगठन उसके लिए भी पूरी तरह तत्परता से खड़ा है। 24 घंटे काम करने वाला व्यापार संगठन है। ये व्यापार संगठन कभी नहीं पूछता कि आप हमारे पदाधिकारी हैं नहीं है। अगर आपने हमसे मदद मांगी है तो हम आपके साथ हैं। और आज आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, लखनऊ अब इतना बड़ा हो गया कि यहाँ 73 प्रमुख बड़ी बाजारें हैं और 129 बाजारें लखनऊ में टोटल हैं और उसमें लखनऊ की आज प्रमुख जिम्मेदारी सैयद फैजी साहब को दी जा रही है, जो आगे चल के अगले विगत 2025 में लखनऊ में एक ऐसा संगठन बनाएंगे कि लखनऊ का संगठन
भारत का सबसे बड़ा संगठन होगा, ये बात का भरोसा है। इसीलिए आज मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब भी और मैं प्रदेश अध्यक्ष खुद फैजी साहब को जिम्मेदारी दी है। ये कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ मैं जानता हूं जब अगले साल इस कार्यालय का एनिवर्सरी बनाई जाएगी तो लखनऊ में एक बहुत बड़ा सशक्त संगठन बना होगा जो फैजी भाई के दिशा निर्देश में लखनऊ में बनेगा और उसके लिए संगठन का प्रत्येक व्यापारी जो पदाधिकारी है वो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ है। पत्रकारों के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि पत्रकार जो समाज तक जन जन की आवाज पहुंचाते हैं उन पत्रकारों को कहीं न कहीं नाजायज तरीके से फंसा दिया जाता है। सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल उनके लिए क्या करना चाहेगा? देखिए, मैं तो पत्रकार जो मेरे भाई हैं मैं उनको सबसे सर्वप्रथम मानता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो हम अपनी बात आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। पत्रकारों को सबसे पहले मैं नमन और प्रणाम और सलाम करता हूं। हमारे पत्रकार भाई थे जो कोरोना में उस जैसी स्थिति में जब आदमी छुपा हुआ था तो एक पत्रकार भाई केवल हमारी परेशानियां नहीं कवर कर रहे थे, लोगों तक भोजन पहुंचा रहे थे, लोगों तक दवाइयां भी पहुंचा रहे थे, क्योंकि आपके पास अधिकार था बाहर निकलने की। मेरे अनगिनत पत्रकार मित्रों ने उस टाइम पे लोगों तक दवाइयां पहुंचाई है, भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया है। उसी तहत मैं कहना चाहता हूं अगर पत्रकार भाइयों के साथ कोई अन्याय होगा तो सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल उसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और किसी भी तरीके का अन्याय जैसे व्यापारियों के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो हमारे पत्रकार भाइयों के साथ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मुझे पता चलता है कि हमें किसी पत्रकार भाई को फर्जी किसी मसले में फंसाया जा रहा है तो उसके लिए संगठन 24 घंटे उसके साथ खड़ा है और उसको किसी भी गलत चीज में फंसाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले तो आसिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो हम लोगों को बुला के इन्होंने इज्जत अफजाई दी। एक बहुत बड़ा ये व्यापार मंडल है जिसके लिए आसिम भाई बहुत दिनों से मेहनत करते चले आ रहे हैं पूरे शहर में, और हम दुआ करते हैं कि व्यापार मंडल बहुत बड़ा से बड़ा हो जाए। जैसे कि आज इन्होंने बच्चों को यहाँ पे तालीम के लिए किताबें और पेन पेंसिल दी है, इसी तरह से इन्होंने बच्चों के साथ साथ एक चॉकलेट भी दी है कि बच्चे खुश होकर यहाँ से जाएं और पढ़ाई लिखाई करें, आगे बढ़ें। ऐसे ही आसिम भाई को भी हम दुआ देते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़ते रहें और इनके साथ जितना भी लोग जुड़े हुए हैं संघ के, संगठन के, वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी जो व्यापार मंडल हैं उनमें जुड़ते रहें इनके साथ। यही हमारी दुआ है। अक्सर व्यापारियों के साथ बहुत से हादसे हो जाते हैं, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, जो हादसे होते हैं उसके लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। आसिम भाई जैसे ये हर जगह खड़े रहते हैं कि कोई भी हादसा हो, किसी भी व्यापार मंडल का हो, ये उसमें जाके इन्होंने हमने भी इनसे बहुत सी मददों के लिए कहा। जैसे नखास की मार्केट वहाँ से फुटपाथ हटाई गई थी, उसमें भी आसिम भाई का बहुत बड़ा रोल है लगवाने में। तो आसिम भाई किसी भी व्यापार मंडल का, कोई भी व्यापार मंडल, उसमें हर एक में खड़े रहते हैं। हम लोगों के चैनल के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करें किस हिसाब से? देखिए, बच्चों को तो पहले तालीम दें, जहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे उनको पहली बार पढ़ाई लिखाई अब लोग करा ही रहे हैं, और हमारी भी यही है कि बच्चों को जो उनके बुजुर्ग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा आगे करें। चाहे एक बार खाना एक टाइम ना खाएं मगर पढ़ाई ज़रूरी है। देखिए, बच्चे जो हैं देश का भविष्य होते हैं और 14 नवंबर का दिन जो होता है हमारे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का एक मुख्य कारण ये है कि हम आने वाली अपनी नस्ल को क्या नसीहत देते हैं, उसको हम क्या संदेश देना चाहते हैं, उसको हम क्या सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं आज सर्व समाज व्यापार मंडल ने आज अपने एक नए कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन हुआ और इस अवसर पे छोटे बच्चों को जो है कुछ दिया गया, खाने पीने की चीजें दी गई, कुछ पढ़ने की सामग्री दी गई, जिससे उनका एक मनोबल, उनका एक जुड़ाव बढ़े आगे और समाज में एक अच्छा संदेश हिंदू मुस्लिम का जो है एकता का वो जाए। हमारी यही पहल है। आगे आने वाले समय में हम लोग जो व्यापारियों से जुड़े मुद्दे हैं उनको प्रखरता से जो है शासन और प्रशासन के समक्ष उठाएंगे और उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। चिल्ड्रन डे के मौके पर और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अगर वर्तमान परिस्थिति को हम देखें तो जो देश का माहौल है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं है। आज जो एक खाई सी हिंदू मुसलमान के बीच में खड़ी की जा रही है बेवजह, हमें लगता है बच्चों को सही दिशा और सही संदेश देना बहुत जरूरी है कि आज से उनके मन में ये भाव हो कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें बाहर वालों से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें भूखमरी से लड़ना है। ऐसी अनेक समस्याएं जिनसे हमें जूझना है, हमें आपस में नहीं। देखिए, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं। मैं इमरान खान भारतीय। आज सबसे बड़ी खुशी का दिन ये है कि लखनऊ की सरजमी की
दिल भी है, जान भी है, मोहब्बत का पैगाम भी है। और वो जगह है हुसैनाबाद, जहाँ पर हमारा रूमी गेट से लेकर के बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, सारी दुनिया जहान का लोग यहाँ पर आता है। और सबसे खूबसूरती ये है कि व्यापार मंडल, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल जब से लेकर के अपना कारवां बना है, आप मेजर साहब बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, सैफी साहब, तो सभी की, और हमारे अभी खालिद रशीद साहब हमारे फिरंगी महली ईदगाह इमाम हैं जो हमारे, उनकी सरपरस्ती इस व्यापार मंडल को मिलती जा रही है। और उसी से ये व्यापार मंडल आज लखनऊ की हर बाज़ारों में एक संगठन हमारा सर्व समाज व्यापार मंडल का है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कारवां आज प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है, कई जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल कार्यालय आज यहाँ पर खोला गया प्रदेश का, क्योंकि आवागमन जो हमारे प्रदेश के लोग आते हैं, तो इसी बहाने हमारे व्यापारी समाज के लोग, व्यापारी के जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, वो यहाँ भी आएंगे और वो लखनऊ की तहजीब, अमन का पैगाम देने वाला हुसैनाबाद, घंटा घर है, रूमी गेट है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है, उनको देखने को मिलेगा, जो हमारे लखनऊ शहर के अदब को दूसरे शहरों में बताएंगे। व्यापारी की समस्याओं को लेकर किस तरीके से आपका संगठन काम? देखिए, व्यापारी के समस्याओं को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय असीम मार्शल साहब और भी तमाम व्यापार मंडल के हमारे सभी लोग हैं, बराबर आवाज़ उठाते रहते हैं। देखिए, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर जिस तरह से व्यापारी त्रस्त है, महंगाई के मार से इंसान त्रस्त है, और व्यापारी जो है अपने व्यापार से सुबह से लेकर शाम तक दुकान पे बैठा रहता है, बोहनी नहीं होती। लेकिन सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल कल भी लड़ाई व्यापारियों की सड़क पर लड़ने को तैयार था, और आने वाले वक्त में भी हम लड़ेंगे। और सबसे बड़ी लड़ाई हमारी जो है, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल अभी चंद ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में हम तैयारी कर रहे हैं कि ऑनलाइन के खिलाफ जो ये सिस्टम है, व्यापारी क्यों तरह से, ये ऑनलाइन ने हमारे व्यापार को ख़त्म कर दिया। हम ऑनलाइन के खिलाफ आर पार लड़ाई लड़ेंगे, जो भी कुर्बानी देनी होगी सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल देगा। वहाँ इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल का जो ये उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ और इन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि ये इसी तरह बढ़ता रहे और समाज की सेवा करता रहे। ये एक देश के विकसित विकास की भावना इस तरह आना एक बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद देश में इतना बड़ा योगदान देने के लिए कि निस्वार्थ हो करके समाज की सेवा करना, सबके अंदर भावनाएं नहीं जागृत होती हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आप सबको शुभकामनाएं दूंगी कि आप लोग अपने कार्य में निष्ठा से, भाव से लगे रहिए और बहुत सारी जब समस्याएं दूर होंगी तो आपके भी कार्य में प्रगति होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को क्या उपदेश देना? बच्चों के लिए तो मैं बस यही बोलूंगी, बच्चे तो सच्चे और अच्छे होते हैं, और हम सभी जो बचपन में सच्चाई से जी गए, आज वही हमारे अंदर वही संस्कार जो आते हैं जो हम लोगों ने बचपन में सीखा होता है। तो बच्चे, हम यही चाहेंगे बच्चों को कि अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, और वही बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चे हमारे देश को आगे ले जाते हैं और अपने घर को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे बच्चों की शिक्षा और संस्कार होते हैं। 25 नवंबर है, 25 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जहाँ तक बात बच्चों की है, तो किसी कवि ने लिखा था कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को हमारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो इनिशिएटिव लिया है आसिम साहब ने, व्यापार मंडल ने, आप एक नई पहल किया है जिसके लिए बधाई की बात है। जितना हर संभव, ये देखिए जो संगठन है अनएडेड है, बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी मदद के, अपनी खुद को लोगों ने अपनी फाइनेंशियल एड से इतनी बड़ी पहल किया है। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, भगवान इनको तरक्की दे और आगे बढ़ते जाएं। जहाँ पे हम लोग की ज़रूरत है, जहाँ पे मिलकर सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोग हमेशा हाजिर हैं और हमेशा इनके साथ खड़े मिलेंगे। थैंक यू सो मच।